क्या आप जानते हैं हरितालिका तीज 2026 के व्रत में केवल निर्जला रहना ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इस व्रत से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम और परंपराएं हैं जिन्हें लोग अक्सर छोटी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत केवल शरीर से किया गया उपवास नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता से जुड़ी हुई साधना भी माना जाता है। कई महिलाएं पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करती हैं, लेकिन पूजा की कुछ छोटी छोटी परंपरा पर ध्यान नहीं दे पाती। तो आखिर हरितालिका तीज के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? निर्जला व्रत का वास्तविक धार्मिक भाव क्या है? पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किस प्रकार की जाती है? मिट्टी से बनाई गई प्रतिमाओं के साथ पूजा के बाद क्या करना चाहिए? और कौन सी सामान्य गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे हरितालिका तीज के सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक संदेश के बारे में। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आस्था की आवाज़ में। हरितालिका तीज हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रत परंपराओं में से एक है। विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की मंगल कामना के लिए यह व्रत श्रद्धापूर्वक करती हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं में अविवाहित कन्याओं द्वारा भी माता पार्वती की तरह अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए इस व्रत को करने का उल्लेख मिलता है। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन विशेष महत्व माना गया है। हरितालिका तीज की कथा में माता पार्वती की कठोर तपस्या और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की उनकी भक्ति का वर्णन मिलता है। इसी कारण यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, संकल्प और शिव पार्वती के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर निर्जला व्रत का सही भाव क्या है। दोस्तों, हरितालिका तीज का नाम आते ही सबसे पहले हमारे मन में निर्जला व्रत की बात आती है। निर्जला का सामान्य अर्थ होता है जल का सेवन न करना, लेकिन धार्मिक दृष्टि से किसी भी व्रत का उद्देश्य केवल भोजन या पानी का त्याग करना नहीं माना जाता है। व्रत का महत्वपूर्ण पक्ष है संयम, अर्थात अपने मन को शांत रखना, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, क्रोध से बचना, किसी के प्रति गलत भावना न रखना और पूरा दिन भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करना। इसलिए यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है लेकिन पूरा दिन क्रोध, झगड़ा, तनाव में बिताता है, तो व्रत की आध्यात्मिक भावना अधूरी रह सकती है। हरितालिका तीज के दिन माता पार्वती के तप और समर्पण को याद करना चाहिए। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया संकल्प मन को दृढ़ बनाता है। इसलिए इस दिन केवल यह सोचने की बजाय कि मैंने पानी नहीं पिया लेकिन मेरा व्रत पूरा हो गया, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या आज मैंने अपने मन को शांत रखा? क्या मैंने किसी का दिल दुखाने से अपने आप को बचा लिया? क्या मैंने भगवान शिव और पार्वती माता का स्मरण किया? यही व्रत की वास्तविक भावना को समझने का एक सुंदर तरीका है। हरितालिका तीज की कथा माता पार्वती की भक्ति और दृढ़ संकल्प से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी।
कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने सुख सुविधाओं का भी त्याग करके अपना पूरा ध्यान भगवान शिव की आराधना में लगा दिया। माता पार्वती की इस भक्ति से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी नियमों से नहीं बल्कि मन के समर्पण से होती है। इसलिए हरितालिका तीज पर महिलाएं माता पार्वती को अपने सुहाग और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए पूजती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं और जो महिलाएं विवाह की इच्छा रखती हैं वे भी माता पार्वती से मनचाहे और योग जीवन साथी की कामना करती हैं। यह सब धार्मिक आस्था और परंपरा का हिस्सा है। दोस्तों, अब हम जानते हैं पूजा की तैयारी कैसे करें। हरितालिका तीज की पूजा की तैयारी इस तरह से करें। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ करें। जहां पूजा करनी है वहां एक साफ चौकी रखें। चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कई स्थानों पर हरितालिका तीज के अवसर पर मिट्टी या बालू से शिव पार्वती की प्रतिमाएं बनाने की परंपरा भी है। ऐसा हरितालिका तीज व्रत की किताब में भी लिखा हुआ है कि पार्वती माता ने शिव जी की बालुकामयी प्रतिमा बनाई थी। यह परंपरा क्षेत्र और परिवार की मान्यता के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए अपने घर की परंपरा और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करें और वैसा ही करें। पूजा में श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, फल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री, पुष्प, फल और श्रृंगार सामग्री अर्पित करने की परंपरा भी कई स्थानों पर है। यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हरितालिका तीज में केवल भगवान शिव ही नहीं बल्कि माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। हो सके तो शिव परिवार की पूजा करें। हरितालिका तीज के दिन माता पार्वती को सुहाग और श्रृंगार से जुड़ी सामग्री अर्पित करने की परंपरा कई परिवारों में है, जैसे कि कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, वस्त्र, पुष्प, बिछिया, मंगलसूत्र, जो भी आपको संभव हो सके वो सब चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर परिवार और क्षेत्र में पूजा की विधि बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। कहीं 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है तो कहीं स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई विशेष परंपरा चली आ रही है तो उसका पालन श्रद्धा से करें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है भाव और श्रद्धा। महंगी सामग्री होना आवश्यक नहीं है और दूसरों को देखा देखी करने से बचना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही इस पूजन की सबसे सुंदर भावना है। अब आते हैं उस बात पर जिसे हमें विशेष रूप से समझना चाहिए। पूजा के बाद कई बार लोग जल्दबाजी में पूजा की सामग्री इधर उधर रख देते हैं या प्रतिमाओं के साथ उचित सम्मान नहीं करते हैं। यदि आपने हरितालिका तीज के लिए मिट्टी से शिवजी पार्वती जी की प्रतिमा बनाई है तो पूजा पूरी होने के बाद उसे विसर्जन करने या सम्मान पूर्वक रखने की परंपरा है। इसलिए इसे लेकर कोई एक नियम सभी स्थानों पर लागू मानना उचित नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात है कि पूजा सामग्री को कूड़े में या अपमानजनक तरीके से न फेंका जाए। फूल, पत्ते और अन्य पूजन सामग्री के लिए भी अपने स्थानीय धार्मिक रीति रिवाज का पालन करें और अगर प्रतिमा विसर्जन की परंपरा आपके यहाँ है तो उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वच्छ तरीके से करें। याद रखिए, जल्दबाजी से ज़्यादा जरूरी होती है श्रद्धा। अब जानते हैं कुछ सामान्य बातें जिनका ध्यान रखना अच्छा माना जाता है।
पहली बात है कि व्रत के दौरान अनावश्यक क्रोध और विवाद से बचें। दूसरी बात, किसी व्यक्ति का अपमान न करें, कटु वाणी बोलने से बचें। तीसरी बात, पूजा के समय मोबाइल और दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाने के बजाय कुछ समय पूरी श्रद्धा से पूजा और मंत्र जप में लगाएं। चौथी बात, पूजा की सामग्री को इधर उधर न फेंकें। और पांचवी बात, व्रत को लेकर दूसरों से तुलना न करें, दूसरों की देखा देखी न करें। किसी का व्रत कठिन है और किसी का सरल, इस आधार पर किसी की श्रद्धा को कम या ज़्यादा नहीं माना जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो निर्जला व्रत रखना उचित है या नहीं है, इसके लिए परिवार में बड़ों को पूछें और योग चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर होगा। धार्मिक आस्था के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हरितालिका तीज की पूजा के समय सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। श्रद्धा के अनुसार जल, पुष्प, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद हरितालिका तीज की व्रत की कथा का श्रवण करें या पाठ करें। इसके बाद हरितालिका तीज की व्रत कथा का श्रवण करें या पाठ करें। भगवान शिव, माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें। आप श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार के लिए सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना करें। दोस्तों, 2026 में हरितालिका तीज मनाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आप अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग के अनुसार तिथि और पूजा का समय ज़रूर देख लें, क्योंकि अलग अलग स्थानों के सूर्योदय और पंचांग गणना के कारण पूजा के समय में अंतर हो सकता है। इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाले किसी भी एक समय को पूरे देश के लिए अंतिम समय मानना उचित नहीं है। अपने शहर के पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज की तिथि, पूजा का शुभ समय, व्रत का पारण का परंपरा और स्थानीय नियम जरूर जांच लें। तो दोस्तों, आज की पूरी जानकारी में हमें यही समझ में आता है कि हरितालिका तीज केवल निर्जला रहने का नाम नहीं है, यह माता पार्वती की भक्ति, तपस्या और दृढ़ संकल्प को याद करने का अवसर है। व्रत में नियमों का पालन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। दिखावे के लिए व्रत ना रखें, दूसरों से तुलना ना करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में बाहरी दिखावे से अधिक सच्ची श्रद्धा और अच्छे भाव को महत्व दें। दोस्तों, अगर आप भी इस वर्ष हरितालिका तीज का व्रत रखने वाली हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और अगर आपके घर में हरितालिका तीज की कोई विशेष परंपरा है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हरितालिका तीज की सही और उपयोगी जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही व्रत, त्यौहार, पूजा विधि और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल आस्था की आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती से यही प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल बना रहे। माता पार्वती सभी सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें और सभी परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। याद रखिए, व्रत का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा और पूजा का सबसे बड़ा आधार सच्चा भाव होता है। इसी विश्वास के साथ हरितालिका तीज का व्रत और पूजन करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।